अस्सलामुअलैकुम। सरीर खामा में आपका खैर मकदम है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक नए एपिसोड का एक नया इस्लामिक सवाल। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है और ये सवाल किस बंदे ने किया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मोहतरम ने कल फरमाया था कि कैसे शुक्र हम अदा कर सकें, बदनी इबादत का शुक्र हम अल्लाह के नज़दीक कैसे अदा कर सकते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान में बहुत सी सलाहियतें, खूबियाँ अता की हुई हैं, जिसमें माल है, इंसान का वक्त है, इंसान की जवानी है, अक्ल है, मीन्स इंटेलिजेंट है कोई। तो इन सब चीज़ों का हमें अगर शुक्र अदा करना होगा तो उसकी बेहतरीन इस्तिलाह क्या है, बेहतरीन तरीक़ाकार उसका क्या है शुक्र का। शुक्रिया, आपने तवज्जो दिलाई। कल इस तरफ हमारा जहन नहीं गया। इसमें शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हमें एक अच्छा या सेहतमंद जिस्म ही अता नहीं किया है, बल्कि इसके साथ साथ बेशुमार सलाहियतें उनसे नवाजा हमें, बेशुमार ऐसी चीज़ें अता की हैं जिनका अलग अलग से भी शुक्र अदा किया जाना चाहिए। ये भी, इसमें भी दो राय नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में जो फरमाया है वो कलीलुम मिन इबादिय शकूर, बहुत कम मेरे बंदे ऐसे होंगे जो शुक्रगुजार होंगे। वो इसलिए होंगे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा या उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की होगी, इस अंदाज से कि वो दुनिया परस्ती में या दुनिया की मोहब्बत में इस कदर डूब गए होंगे, इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता होगा। मसलन अल्लाह ने आँखें दी हैं, हम देखते हैं, तो इनका शुक्र यह है कि इनके ज़रिए हम कुरान मुकद्दस भी देखें, कुरान मुकद्दस पढ़ें। इनके ज़रिए हम अल्लाह की बेशुमार ये जो आयात हैं, खुदावंद ताला ने हमें हमारे लिए कहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं ये आयात हैं। कुरान मुकद्दस की एक आयत है जिसे आयतुल आयात कहा जाता है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वाली आयत जो है ये आयतुल आयात है। नहीं, इस आयत में कई आयात का तज़किरा है, कई निशानियाँ। आसमान भी एक आयत है, सूरज भी एक आयत है, चांद है, सितारे हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, ये दरिया हैं, ये आबशारें हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, फूल हैं, ये सब अल्लाह की आयात हैं। तो आँखों का शुक्र ये है कि इनको देखकर इनके ज़रिए इंसान अपने रब को पहचाने और इनके ज़रिए अल्लाह के करीब इंसान जाए। इसी तरह कानों का शुक्र ये है कि हम इन कानों के ज़रिए जहाँ और बातें सुनते हैं वहाँ हम अल्लाह के कलाम को सुने, अच्छी बातें सुने। तो इसी तरह से बेशुमार नेमतें जो हमें दी हैं, सलाहियत हमें मिली है, तो अपनी सलाहियत भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें। तवानाइयाँ जो हमें मिली हैं उनको खर्च करें अल्लाह की रज़ा के मुताबिक। इसी तरह से वक्त जो हमें मिला है, ज़िंदगी जो हमें मिली है, उम्र के बारे में अलग से सवाल होगा, जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा। उम्र ही फीमा अफना वाली हदीस तो आप सब जानते हैं, पढ़ी होगी, आपने सुनी भी होगी कि उम्र के बारे में किन कामों में आपने फना की, और जवानी अलग से उसके बारे में अलग से सवाल होगा कि जवानी में क्या किया। तो इसी तरह से माल के बारे में, ये माल कहाँ से आपने कमाया, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। तो अल्लाह ने जो हमें माल दिया है इसका शुक्र ये है कि इसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च किया जाए, क्योंकि इसे समझना हमें कि ये हमारा अपना नहीं है बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। जब अल्लाह ही ने दिया है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही खर्च भी किया जाना चाहिए। कभी कभी हम समझते हैं कि हमने ज़कात अदा की 2.5% तो हक अदा हो गया, ऐसा नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना फिल माल हक्कन सिवा ज़का, कि माल में हक है ज़कात के अलावा भी। तो हमें इस माल को अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला
کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے، بھوکوں پر خرچ کرنا چاہیے، مسکین یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے. تو یہ مال کا شکر اس انداز سے ہم ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بے شمار نعمتیں جو بھی ہم کو ملی ہوں، ان نعمتوں کے ذریعے ان نعمتوں کا استعمال اس انداز سے کیا جائے. بولنے کی صلاحیت ہے، کچھ لوگ اچھا بول سکتے ہیں، زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن نے اپنی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ تمہیں بولنا سکھایا ہے. تو جب بولنا سکھایا ہے تو ساتھ ہی علم القرآن کہا کہ بولنے اگر آپ نے ہے تو زیادہ تر قرآن بولا جائے. بولنے کی صلاحیت ہے تو قرآن بولا جائے، لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. کچھ لوگوں کو لکھنے کی صلاحیت ہے. نون والقلم وما یسطرون، قلم کا ذکر بھی آیا ہے قرآن مقدس میں. کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ لکھتے ہیں، انہیں لکھنا چاہیے اور اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنی یہ طاقت بھی استعمال کرنی چاہیے. جو لکھنے کی طاقت اگر اللہ نے، لکھنے کی صلاحیت اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس اعتبار سے جس قسم کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہو، یہ ایک انعام ہے، یہ ایک احسان ہے اللہ کا. تو اس کا شکر ایسے ادا کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی سے پوچھا جائے کہ ان نعمتوں کو ہم کس انداز سے استعمال کریں، کس انداز سے انہیں خرچ کریں. اللہ ہمیں جواب دے گا اور جواب دے چکا ہے قرآن مقدس میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعتاً ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ہر اعتبار سے شکر گزار بندے بنے. ربنا تقبل منا انک انت